सैलाब जिदगान और पाकिस्तानी सियासतदान। यूं तो जलसों जलूसों में पाकिस्तान के सियासतदानों की तकारीर सुनी जाए तो दिल अश अश कर उठता है। बड़ी बड़ी बातें और बढ़ के सुनने के बाद ऐसे लगता है जैसे खल्के खुदा का दर्द इनको खाए जा रहा है। अवामी तकलीफ की वजह से शायद इनको नींद भी नहीं आती होगी, लेकिन हकीकत ये है कि सियासतदानों के दिल में अवाम की महरूमियों का दर्द सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के दौर में जागता है। हुकूमती बेंचों पर पता नहीं ऐसा क्या है कि जो भी इन बेंचों पर पहुंच जाए उसे सब कुछ अच्छा नजर आने लगता है। कुछ ही अरसा पहले की बात है, आज जो लोग हुकूमती बेंचों पर हैं ये लोग अपोजिशन के बेंचों पर थे और इनके कलेजे अवामी दर्द की वजह से फटे जा रहे थे और न्याजी की गवर्नमेंट को सब कुछ अच्छा नजर आ रहा था। अचानक हालात ने पलटा खाया, हुकूमत अपोजिशन में और अपोजिशन हुकूमत में बदल गई। इस बदलाव के साथ ही दोनों ग्रोहों का अवामी तकलीफ पर नजरिया भी बदल गया, लेकिन सबके हकीकी चेहरे इस नागहानी आफत सैलाब ने यहाँ कर दिए। आधे से ज्यादा पाकिस्तान पानी में डूब गया, लोगों के सरों पर छत न रही, खाने को रोटी न रही, लेकिन सियासतदान कुर्सी कुर्सी के खेल में मशगूल हैं। मीडिया की बार बार निशानदेही के बाद इनको ख्याल आया कि सियासत चमकानी है तो सैलाब जिदगान के साथ फोटो सेशन का हिस्सा बन जाओ। अब कुर्सी कुर्सी के साथ फोटो सेशन का मुकाबला भी शुरू हो गया है और हम बेवकूफ वाह वाह करने को भी तैयार बैठे हैं, लेकिन कुछ हकीकत पसंद लोग इनका असली चेहरा आवाम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी खिदमत में अर्ज है कि पाकिस्तानी अवाम बड़ी भुलक्कड़ कौम है। ना तो आप पहले हो जो इन रंगबाजों के चेहरे से निकाब उतार रहे हो, और ना ये पहला मौका है कि इनका असली भयानक चेहरा बेनिकाब हुआ है। जब तक अवाम हकीकत से नजरें चुराना नहीं छोड़ेगी, ये रंगबाज ऐसे ही रंगबाजियां करते रहेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, वस्सलाम।